एक दिन शालिनी, जो कि एक मशहूर दर्जन थी, अपने काम से घर लौट रही थी। हमेशा की तरह वह अपने रोजमर्रा के काम निपटाकर शाम को बस में सवार हुई। बस में चढ़ते ही उसका फोन बजने लगा। शालिनी ने बैग से फोन निकाला और कॉल उठाया। दूसरी तरफ उसकी सहायक सीमा थी, जो दुकान पर कपड़े सिल रही थी और कुछ मदद चाह रही थी। शालिनी ने बिना सोचे समझे जोर से बोलना शुरू किया, तू हाथ काट के रख, गला में आकर काटूंगी। ये सुनते ही बस के सारे यात्री एक दूसरे की ओर डर भरी निगाहों से देखने लगे। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, मानो उन्होंने कुछ भयानक सुना हो। तभी एक आदमी ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, अरे भगवान! ये औरत तो किसी का गला काटने की बात कर रही है। जल्दी निकलो यहाँ से। ये सुनकर पूरी बस में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री घबराहट में अपनी सीट से कूदे और बस से भागने लगे। कुछ तो इतने डर गए कि बस से बाहर कूदने की कोशिश करने लगे। हड़बड़ी में लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे और बस के दरवाजे पर भीड़ लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने भी शालिनी की बातें सुन ली थीं। ड्राइवर ने घबराहट में बस को बीच सड़क पर रोक दिया और कंडक्टर तो इतना डर गया कि बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। शालिनी यह सब देखकर अचंभित हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सभी लोग क्यों भाग रहे हैं। तभी एक महिला ने डरते हुए शालिनी से पूछा, तुम किसका गला काटने की बात कर रही हो? शालिनी एक पल के लिए चौंकी, फिर जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने काम की बात कर रही थी। हाथ काटने से मतलब था कपड़े की बाजू काटना और गला काटने का मतलब कुर्ते का गला बनाना। मैं दर्जन हूँ, हत्यारिन नहीं। शालिनी की बात सुनते ही बस में बचे कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर अब तक होश में नहीं आए थे। धीरे धीरे पूरा माहौल शांत हो गया और लोग समझ गए कि यह सब एक गलतफहमी के कारण हुआ था। हालांकि इस घटना के बाद शालिनी को डर की दर्जन के नाम से मशहूर कर दिया गया और वह कई दिनों तक इस मजेदार घटना की चर्चा सुनती रही। सबक: कभी कभी हमारे शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, इसलिए सोच समझकर बोलना जरूरी है, वरना साधारण बातें भी बवाल मचा सकती हैं।